आसमान में बादल घनघोर बहुत देखे हैं, जंगल में नाचते हुए मोर बहुत देखे हैं। नाला कहता है समुंदर से, अरे खामोश हो जा, तुझ जैसे नदियों के शोर बहुत देखे हैं। नमस्कार, अल्मोड़ा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी मैं विनोद तिवारी आज अपने भूख हड़ताल के 7वें दिन में आप सभी युवा साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि अहंकारी सरकार भी झुकेगी। मेरी 2 मांगें थी भूख हड़ताल में। आज से 7 दिन पहले जब भूख हड़ताल की शुरुआत की गई थी तो मेरी 2 मांगें, प्रमुख मांगें थी। पहली कि वन दरोगा की एसआईटी जांच हो और दूसरा पुलिस में अधिकतम आयु की सीमा 23 से बढ़ा करके 28 साल कर दी जाए और हर वर्ग के हिसाब से उसे 5-5 साल बढ़ा दिया जाए। और अब खबर देहरादून से उड़ती उड़ती आ रही है, यह आप लोगों की जीत है, यह आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सहयोग है। मैंने आप लोगों को 71 बुरी भली बातें भी कही, लेकिन आप लोग मेरी कड़वी बातें सुनने के बाद भी मेरे अनशन में, मतलब माफ़ कीजिए, मेरे भूख हड़ताल में मेरे साथ बने रहे। 500-700 लोग तो ऐसे हैं जो लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से। 500 लोग, 600 लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे और वो इस बात के साक्षी हैं, इस बात के गवाह हैं कि मैंने जो 7 दिनों की भूख हड़ताल की उसके बाद अब देहरादून में एक बड़ी हलचल मची है। और आप लोग यकीन मानिए कि अगले कुछ दिनों में ये घोषणा हो सकती है कि पुलिस वाली मांग जो है हमारी आयु बढ़ाने को लेकर के वो लगभग तय मानी जा रही है। ऐसा कई जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने मीडिया हाउसेस से कहा है कि छात्रों के दबाव के चलते और छात्रों की बढ़ती मांग के चलते सरकार उस आयु को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो लोग माफ कीजिएगा, मुझे पता है कि अब टाइटल लेने के लिए बहुत सारे लोगों की होड़ लगेगी। जिस दिन से हो जाएगा, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कभी सरकार पर हमलावर नहीं रहे, जो दबे जुबान से इस मुद्दे को उठाते रहे गाहे बगाहे, कभी कभी गलती से मुंह बात निकल गई होगी, अब टाइटल लेने की होड़ यहाँ पर लगेगी। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि उन्हीं लोगों का ज़्यादा रोल है, मेरा तो कोई रोल भी नहीं है, मेरा तो कोई योगदान भी नहीं है और मैंने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि बच्चों की मांग पूरी हुई, युवाओं की मांग पूरी हुई। ये मेरी जीत नहीं, ये किसी और की जीत नहीं, ये युवाओं की जीत है, ये आप लोगों की जीत है। हालांकि इस जीत में अभी देर है, दिल्ली अभी दूर है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जल्दी ही इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और मैंने पहले भी कहा था अपनी, जब भी मैं बात आप लोगों से करता था, कि सरकार किसी से नहीं डरती। एक चीज से जो सरकार डरती है वह गिरने से डरती है। तो सरकार को पता चल गया कि युवाओं ने किसी भी तरीके से अब उनको घेरना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आज मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अपने गिरने की बारी आई तो तब इन लोगों को, आप लोगों की सुध आ रही है, तो क्या ऐसे लोगों को चयनित किया जाना उचित है? कदापि नहीं दोस्तों। जो लोग अल्मोड़े से हैं, मैं फिर कहूँगा, आप अपने युवा साथी यानी मुझे मतदान करके आगे आ सकते हैं, ताकि मैं हमेशा से आपकी मांगों को जो उठाते रहा हूँ आगे भी उठाते रहूँगा। और बाकी जगहों पर उत्तराखंड के पूरे 70 के 70 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से अगर 69वें की हम बात करें, 69 को छोड़ के, अल्मोड़ा 52 विधानसभा को छोड़ के, मैं अपील करता हूं हर जगह नोटा दबाइए और इन लोगों को ये दिखा दीजिए कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उससे ज़्यादा वोट नोटा को मिले हैं, ताकि इन्हें युवा शक्ति का एहसास हो जाए। और अगली बार जब तक हम अपनी युवा लोगों की पार्टी बना के आएंगे फिर हमें वोट दीजिएगा। लेकिन इस बार अल्मोड़ा 52 विधानसभा को छोड़ करके सभी लोग नोटा के पक्ष में जाए, यह मैं अपील करता हूं। क्योंकि सरकार झुकी भी है तो यह सरकार मांग मान भी रही तो लालच में, वोटों के डर से मांग रही है। और इसीलिए
मैं अपने सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग को नोटा के साथ जाना होगा। कल फिर मिलेंगे डिजिटल रैली में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय हो।